अपने घर में चल रहा ढेला, साहब बाहर घूम रहे मेला। हाँ भाई, सही पकड़े हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे वन एंड ओनली 56 इंच की छाती वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके लिए गोदी मीडिया में बड़े बड़े टिकर चलाए जाते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए मोदी की द्विपक्षीय वार्ता, तो वॉर रुकवा दी पापा, फलाना ढिमाका। लेकिन पिछले साल भर से अपने देश मणिपुर में सिविल वॉर चल रहे हैं, लेकिन मजाल की रूस यूक्रेन जाते जाते मोदी ने कभी अपना जहाज मणिपुर की तरफ मोड़ा हो। मोदी के लिए आज के दिन में मणिपुर का मतलब ठीक वैसा ही है जैसा मंगल पर जीवन। ना मंगल पर जीवन है और ना मोदी के इंडिया में मणिपुर। आपको सब कुछ बताते हैं बहुत ही तफसील से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करें मणिपुर हिंसा की, तो ये हिंसा मई 2023 में शुरू हुई थी, जो आज करीब 1 साल से ऊपर का समय बीत गया है, लेकिन अब तक जारी है। यहाँ आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इस हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 32 लोग अब तक लापता हैं। करीब 4800 के करीब घरों को जला दिया गया है। 386 धार्मिक इमारतों पर तोड़फोड़ की गई। लगभग 5500 से ज्यादा किसानों की कृषि भूमि बर्बाद हो गई है। महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मामले सामने आए। यहीं पर 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था, जिससे कि पूरे देश में आक्रोश फैला था। इतना सब कुछ होने के बावजूद दोस्तों, पीएम मोदी आज तक इस मामले पर खामोश हैं। बेसिकली यहाँ हिंसा 2 समुदायों, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच है, और अब इस हिंसा ने इतना भयावह रूप ले लिया है कि राज्य में 2 अलग अलग हिस्से हो गए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अपना मणिपुर है, जो हिंसा की चपेट में 2 हिस्सों में बट गया है। दोनों हिस्सों के बीच एक बड़ी सेना की टुकड़ी मौजूद है। राज्य वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। इंटरनेट महीनों से बंद है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए कई हाई सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। बावजूद इसके कुकी जो वैली में रहते थे, वो पहाड़ी में पलायन कर गए अपनी जान बचाकर, और पहाड़ियों में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोग वैली में आ गए। अब ये पार्टीशन इतना खतरनाक हो गया है कि गलती से भी अगर आपने इस पार से उस पार जाने की हिमाकत की, तो अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। अभी हाल ही में 1 सितंबर को यहाँ ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। उसके अगले दिन फिर हमला हुआ रॉकेट बम से, जिसमें फिर एक व्यक्ति की जान चली गई। फिर फायरिंग हुई, 6 लोग मारे गए। आप रेशियो देखिए खून खराबे का कितना ज्यादा है। इन लोगों ने अपनी ताकत और हथियार दोनों ही बढ़ा लिए हैं पिछले 1.5 साल में। आर्मी ऑपरेशंस यहाँ पूरी तरह फेल हो चुके हैं। कुकी और मैतेई दोनों ही अब अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बंटवारे की डिमांड कर रहे हैं। लोगों का राज्य सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। ऐसे में बचती है केंद्र सरकार, जो कान में तेल डालकर सो गई है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन्होंने कुछ किया नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक शांति समिति बनाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह भी इस समिति के सदस्य थे, जो फिलहाल मणिपुर की जनता को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। तो बात आगे बढ़ नहीं पाई। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक बार बस 2 युवतियों को निर्वस्त्र घुमाने के मामले पर चंद सेकंड का दुख जताया था। इससे ज्यादा मोदी या मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में मणिपुर के लिए कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं किया है। अब सवाल यह है दोस्तों कि कितना समय लगता है एक राज्य में, जब ऐसी सिचुएशन हो, तो प्रेसिडेंट लॉ लगाने में। यहाँ अगर विपक्षी पार्टी की सरकार होती तो शायद आप लगा भी देते, लेकिन अपने कॉलर के दाग दिखते थोड़ी हैं। हरियाणा में 2 दिन में सीएम बदल दिया गया क्योंकि वहां चुनाव थे, लेकिन मणिपुर में चुनाव भी नहीं है। तो जो हो रहा है होने दो। लोकसभा की 2 सीट थी, वो हारने के बाद भी मोदी या मोदी सरकार की नींद नहीं खुली, और अब तो इनकी बेशर्मी की हद हो गई है। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि मणिपुर हिंसा को लेकर आपकी क्या राय है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।